चैत्र नवरात्रे जो है इस बार 2 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की से चैत्र नवरात्रे 2 अप्रैल से शुरू होकर और 11 अप्रैल तक रहेंगे। 2 अप्रैल को घट स्थापना और यानी कि कलश स्थापना की जाएगी और इस संबंध में जो पूजा सामग्री है, कैसे आपको कलश स्थापना करना है, ये सभी जानकारी मैं आप लोग को दूंगी। राधे राधे, माँ भगवती आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ आज का वीडियो मैंने स्टार्ट कर दिया। वीडियो जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि चैत्र नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करके 9वें दिन कन्याओं को भोग कराया जाता है और उन्हें कुछ उपहार स्वरूप दिया जाता है, जिससे माँ दुर्गा प्रसन्न होकर आपको शुभ आशीष देती है और आपके सारे बिगड़े कार्य बनाती हैं। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना कैसे करते हैं, घट स्थापना पूजन सामग्री क्या है, इन सब के बारे में आपको मैं एक एक करके जानकारी देती हूँ। चैत्र नवरात्रि 2022 की जो कलश स्थापना का मुहूर्त है ना, वो 1 अप्रैल दिन गुरुवार समय 11:53 से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 2 अप्रैल दिन शुक्रवार समय 11:58 से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि का समापन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:10 से शुरू होकर सुबह 8:31 तक रहेगा। और जो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है ना, वो दोपहर 12 बजे से शुरू होकर 12:50 तक रहेगा। मतलब कि 50 मिनट का ये जो समय है ना, इसमें आपको कलश स्थापना करना है। अब घट स्थापना पूजा सामग्री देख लेते हैं। माँ दुर्गा की नई मूर्ति या तस्वीर, लाल रंग की चौकी, पीला वस्त्र, एक आसन, नई लाल रंग की चुनरी, मिट्टी का एक कलश, आम की 5 हरी पत्तियाँ, मिट्टी के बर्तन, लाल सिंदूर, गुड़हल का फूल, फूलों की माला, श्रृंगार सामग्री, नई एक साड़ी, अक्षत, गंगाजल, शहद, कलवा, चंदन, रोली, जटा वाला नरियल, सूखा नरियल, अगरबत्ती, दी बत्ती के लिए रुई, केसर, नवेद, पंचमेवा और गूगल होता है वो लोबान लेनी है जो, और गाय का घी, धूप, अगरबत्ती, पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची, कपूर, फल, मिठाई और उपले, एक हवन कुंड, आम की सूखी लकड़ियाँ, माचिस, लाल रंग का ध्वज, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा आरती की किताब आदि, ये पूजा सामग्री है घट स्थापना की। और अब घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना की जो पूजन विधि है ना, वो देख लेते हैं। पूजा पूर्व या उत्तर दिशा में आपको घट स्थापना करनी है। वहाँ पर साफ सफाई करें, जहाँ पर घट स्थापना करनी है वहाँ पर साफ सफाई करें। उस स्थान को गंगा जल से पवित्र कर ले, उस जगह पर साफ मिट्टी बिछा दे, फिर जौ को छिड़के, उस पर मिट्टी का एक परत डाल दे और अब उस पर पानी छिड़क दे। अब इसके ऊपर कलश का आप स्थापना करें। कलश में गंगा जल, यमुना, कावेरी आदि का पवित्र नदी का जल आपको डालना है। उसमें एक सिक्का डालें। इस दौरान वरुण देव का मन में ध्यान करें। जब आप सिक्का डाल रहे हैं पानी में, कलश के पानी में, तब वरुण देव का ध्यान करें। इसके बाद कलश के मुख पर रक्षा सूत्र यानी कि जो कलावा है उसको बांध दे। फिर उसके मुख को मिट्टी का जो एक कटोरी ली है उससे ढक दे। उस कटोरी को आप जौ से भर दे। अब एक सूखे नारियल में जो कलावा है उसको लपेटे, मतलब कि जो लच्छा है ना, लच्छा बोलते हैं, लच्छे को लपेटे, फिर उसे कलश के ऊपर रखी जौ वाली कटोरी में स्थापित कर दे। कलश को गणपति का स्वरूप मानते हैं और इस वजह से सबसे पहले श्री गणेश यानी कि कलश का पूजन करते हैं। आप सभी को पता है कि हर पूजा पाठ में सबसे पहले गणपति जी की पूजा होती है। इस प्रकार से आप स्वयं ही कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना के बाद माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री का पूजन करें। तो ये थी माँ दुर्गा की जो चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा की कलश स्थापना कैसे करना है। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ इसी तरह की जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।